अगर वहाँ चालू करी ना, नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, चलो क्या चल रहा था? चल तो जो रोज रहा था वही चल रहा था, है ना। क्लास 10th का बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का 3 वीडियोज हो गया है ना, 4 है ये, इसको पार्ट 4 कह सकते हो। आप लोग से सवाल है, कुछ सवाल ये है कि जो श्वसन तंत्र है ये कहाँ तक समझ में आया। हमारा कहने का सेंस ये है कि श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से होता क्या है, क्या होता है मुख्य रूप से श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से क्या होता है? मुख्य रूप से ऊर्जा का निर्माण होता है, यही नहीं होता है कि और कुछ कर लेते हैं? हाँ, वो एक पार्ट था। अभी आपको थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये क्या है, याद है? उसमें बताओ, श्वसन तंत्र में ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसको कहते हैं ना, अब इसको 2 भाग में बांट दिया, ठीक है। इस ट्रैकिया से होते हुए सांस जो है तुम्हारा कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया? ट्रैकिया से होते हुए श्वसनी में, श्वसनी से श्वास नली में, और श्वास नली से कुपिका में। कुपिका में क्या होता है? कुपिका में जैसे एक कुपिका, कल भी हम बताए थे कि कुपिका को थोड़ा सा हम एक बार और एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि इसके अंदर जो है कुपिका है, और इस कुपिका के बाहर जो है केशिका है जिसमें ब्लड होती है। अब काफी मात्रा में केशिका है, और यहाँ पे जो है विसरण जो होता है, कहीं पे विसरित लिखा हुआ होगा, विसरण। इसका जो ये काम क्या कर, विसरण एक प्रकार का ऐसा चीज है जो साइंस में आप इसको बार बार सुनते रहिएगा। विसरण का मतलब समझ लो होता क्या है। जो चीज जिधर ज्यादा है वो कम की, माने जिधर कम है वो ज्यादा की ओर जाएगा। जैसे मान लो इधर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये बाहर जाएगा जिधर कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर इधर ज्यादा है तो ये इधर आएगा। इसको कहते हैं विसरण, परासरण। ये सब पढ़ा होगा ना तुम लोग साइंस में, वही चीज है। तो इसको जो है ये, अब चूंकि, अब गौर करिए, अब चूंकि ये कुपिका में क्या भी भर करके लाए हो, ऑक्सीजन लाए हो, तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये विसरित हो जाता है और ये ऑक्सीजन बाहर चले जाता है। और बाहर चूंकि ये यहाँ जो नस है, ये जो केशिका है, इसके पास मौजूद है पहले से, ले करके वो स्टोर करके कार्बन डाइऑक्साइड रखा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इधर भेज देगा, और ये फिर कुपिका इधर क्या करेगा, श्वास नली इधर होते हुए फिर से सांस बाहर निकल जाता है। ये 2 चीज है। अब इसको समझना क्या है, हम मेन रूप से आप आज क्या समझाने जा रहे हैं, आज जो समझाने जा रहे हैं वो आप समझिए कि एक बार तुम सांस लिया तो तुम्हारे शरीर में क्या गतिविधि हुआ होगा। सांस लिए तो आपने क्या महसूस किया, और जब सांस छोड़ दिया तो क्या महसूस किया। अच्छा, सांस लेना निश्वसन है, जिसको अंत श्वसन भी कहते हैं, है ना। सांस लेना क्या कहलाता है, अंत। श्वासोश्वास में पढ़ाए थे ना, सांस अंदर लिए उसको कहेंगे अंत श्वसन, और सांस बाहर छोड़ देंगे उसको क्या कहेंगे, निश्वसन। ये 2 अलग अलग चीज है, और इसी पे पूरा क्लास आज आधारित होगा। आप समझने का थोड़ा प्रयास करो। अब सांस तुम अंदर लिया, सांस जब अंदर लेते हो तो क्या महसूस होता है, गौर करो। छाती फूलता है, पसली बाहर आता है। ये जो पसली है
कितना पसली है? 12 को एक तरफ, 12 को एक तरफ, 24 को पसली होता है और एक को यहाँ पे स्टर्नम होता है। कुल मिलाकर के पसलियों की संख्या कितना हो गया? 25। तो वो होता क्या है यहाँ पे, अगर हम मिटा के उसको बनाने का प्रयास करें, देखिए देखो, मान लो ये पसली है, ये क्या है? पसली है। कितना पसली है? जितना भी होगा, मान लो थोड़ा सा हम बना दे रहे हैं, 12 को होगा, है ना? और ये देखो हम बना दिए, और देखो चूंकि ये मेरा पसली दिख रहा है, दिख रहा है ना? 12 को पसली इधर से दिख रहा है, ये 12 नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे तुम फेफड़ा को देखो, और फेफड़ा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एग्जैक्ट हम नहीं बना पाएंगे, बस समझाने के लिए थोड़ा सा। अब जब तुम सांस लेते हो, और एक चीज होता है यहाँ पे डायफ्राम, ठीक है? क्या होता है? डायफ्राम। वो जब तुम सांस लेते हो, तो ये बाहर निकलती है। पसली किधर जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पसली बाहर जाता है, और उसके साथ याद रखना, ये जो डायफ्राम है ये पिचक जाता है, चिपट जाता है। जैसे ई जो है, ई ऐसा दिख रहा है ना, जब सांस लेंगे तो इसका कुछ ये नीचे की ओर आएगा और ये सीधा हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। अब तुम थोड़ा सा और यहाँ पे प्रयास करो समझने का। ई जब नीचे आएगा, जगह बढ़ा, जगह बढ़ा, और तुम एज्यूम करो, ये मान के चलो दिमाग से कि ये आगे घसका होगा, क्योंकि जब सांस लेते हो तो ये फूलेगा ना, फूलेगा तो ये आगे की ओर आएगा, आएगा ना? तो ये बाहर की ओर आता है, बाहर की ओर आता है, तो आपके वक्ष गुहा में जगह बन जाता है ज्यादा। क्या बन जाता है? जगह बन जाता है। और ये जब जगह बन जाता है, तो इस जगह में चूंकि कुपिका को जगह मिलता है, जैसे तुम मान लो ट्रेन में चले जा रहे हो, ट्रेन में तुम कोचाइन करके, अभी बेंच में इस कोचाइन करके मान लो बैठा हुआ है ना, ज्यादा बैठ गया है, जरूरत जितना ना उससे ज्यादा। अब हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे एक को वहां से मान लो पानी पीने निकल जाता है, क्या करती है तुम लोग? तुरंत फैल करके बैठने का प्रयास करती है, क्या तनी बढ़िया से बैठ लो। वही चीज यहाँ पे फॉलो होता है। जैसे ही ये जगह इसको मिलता है, ये जैसे ही डायफ्राम नीचे आता है, जगह मिला, और जिसे ही ये बाहर की ओर आया, अब गौर करिएगा कि यहाँ जगह ज्यादा मिलता है, जगह ज्यादा मिलने के कारण वो कुपिका फैलता है। बात समझ आ रही है? जब फैलता है, और जो भी चीज अगर कहीं फैल जाएगा, उसके अंदर जगह बन जाएगा, तो हवा ऐसा चंडाल कुछ न है, वो वहां भरेगा ही भरेगा, भरेगा ना? हवा वहां पे भर गया। अब तुम्हारा हो गया है क्या? निश्वासन हो गया है ना, अंतःश्वासन तुम्हारा हो गया है। कुल मिला के यही बात हम समझाना चाह रहे हैं। समझ में आया कुछ बात? क्या समझ में आया? एक बार और रिपीट करते हैं। जब भी आप सांस अंदर लेते हो, आपका छाती बाहर की ओर आता है, पसली बाहर आता है। पसली जब बाहर आएगा, और ये डायफ्राम कुछ ऐसा था, और ये डायफ्राम नीचे की ओर चिपक जाएगा, माने ये चिपटा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो ये जगह यहाँ बनता है ना, और ये जगह जो बनता है, वो जगह ज्यादा होने के कारण कुपिका फैल जाता है, और फैली हुई चीज में हवा भर जाती है। हवा भर जाने के कारण अभी तक तुम जो पढ़े हो, कुल मिलाकर के वही हो गया अंतःश्वासन। क्या हो गया? हवा भर गया। अब हवा भर गया तो क्या करेगा? कुपिका में हवा भरा हुआ है। अब कुपिका के बाहर क्या है? कुपिका के बाहर क्या है बताइए? कुपिका के बाहर है ना केशिका। वो केशिका झट से कहेगा दे दो हमको, क्योंकि वहां विसरण होगा, है ना? और तुरंत वो दे देगा। क्या दे दिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दे दिया। हीमोग्लोबिन ऐसा चीज है ना, जो ऑक्सीजन से जबरदस्त दोस्ती है उसका, प्यार वाला, माने कभी नफरत उससे
नहीं कर सकता। नफरत कर देगा तो आदमी फिटंगा देगा। बात समझ आ रही है? तो कभी भी उससे वो प्यार ही रहेगा हमेशा, नफरत कभी नहीं हो सकता है। अब गौर करिए, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को ले लिया, कौन ले लिया, ब्लड ले लिया, हीमोग्लोबिन ले लिया, है ना, और वो पूरे शरीर में बांट देगा, जिसको जो जरूरत है, जहां जहां जरूरत है पूरे शरीर में वो दे दिया। इतना काम वो किया। यहां तक में कोई दिक्कत है बोलो? नहीं ना। अब इसको पढ़ के हम समझा देते हैं, समझिए। निश्वसन या अंत श्वसन, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती है, वही बात बोले हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है, डायफ्राम चपटा हो जाता है। ठीक है। फिर कहता है जिसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। वक्ष गुहा माने ये वक्ष गुहा अब बड़ी हो गई। अब जो है यहाँ पे जो तुम बनाए हो, ये जो फेफड़ा का आकार है वो कुछ बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा पर थोड़ा सा बड़ा होगा। अच्छा, बड़ा छोटा यहाँ दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो छोटा एकदम माइनर छोटा कर देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कौन बड़ा कौन छोटा, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा लिख दिए। वक्ष, ये फेफड़ा क्या हो जाएगा, वक्ष गुहा बड़ी हो जाएगी, और वक्ष गुहा जब बड़ी हो जाएगी इस कारण वायु फुफ्फुस, फुफ्फुस का मतलब हो गया फेफड़ा, फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा, फेफड़ा के अंदर ले ली जाती है, और विस्तृत कुपिका, जो उसके अंदर कुपिका है वो क्या करेगा, वो कुपिकाओं को भर लेती है, कुपिकाओं को भर लेती है, उसके अंदर हवा भर जाता है। कहाँ के अंदर, कुपिका के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा बात? आगे बढ़ेंगे। हवा भर दिया है कहाँ पे, फेफड़ा में। अब फेफड़ा में जो हवा भरे है वो क्या करेगा, कौन काम में आएगा, वो पूरे शरीर में बांटेगा, वो हवा ऑक्सीजन बांटेगा, ताकि आप ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त कर सकें। समझ में आ रही बात? ये करेगा। आगे बढ़ेंगे। कहता है अब कुपिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, जो कुपिका, कुपिका वर्ड समझ में आ रहा है ना, कुपिका मतलब वही जो फेफड़ा का अंतिम जो है, अंतिम बिंदु है, वही फेफड़ा का, वही कुपिका। कुपिका ऑक्सीजन श्वसन, कुपिका में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन वर्णक। अच्छा, श्वसन वर्णक का मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन। वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट जिसमें कलर हो, तो हीमोग्लोबिन में कलर होता है ना, हीमोग्लोबिन का कलर लाल क्यों होता है, सॉरी, खून का लाल क्यों कलर होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, लोहा, आयरन, है ना, काफी मात्रा में। तो ये चीज है। बढ़ेंगे सर। कहता है अब कुपिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन वर्णक के साथ जुड़ जाती है और रुधिर के साथ शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंच जाती है। रुधिर के साथ सभी शरीर के ऊतकों तक वो पहुंचाने का काम किया। यहां तक में कोई दिक्कत? बढ़ेंगे। फिर कहता है साथ ही साथ शरीर के विभिन्न भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड, पूरे शरीर में तुम ग्लूकोज तोड़ के रखे हो ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ना भाई। देखो, जब भी तुम ग्लूकोज को तोड़ते हो, जब भी तुम तोड़ते हो तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। इतना बात तो पता है आपको। तो ऊर्जा तो मेरे काम का रहा, उसका कोई मतलब है नहीं, ऊर्जा तो हम ही को चाहिए। अच्छा, जल जो है निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वो वही लेकर के आएगा। कौन लेकर के आएगा, ब्लड ही तो लेकर के आएगा, वो कहां से निकलेगा, वो तो नहीं निकल सकता है ना। तो उसको कहता है साथ ही शरीर के विभिन्न भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में विसरित हो जाती है, वह उसे श्वसनी, श्वास नली और नासा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। आई बात समझ में? बढ़ेंगे आगे। अब बताओ, सांस जब हम लिए खुला और ये जो है डायफ्राम नीचे गया, नीचे नहीं जाता है, वो चीज सीधा हो जाता है ना। अच्छा, नहीं, वो जगह ऐसा नहीं कि जगह वो छोड़ के दूसरे जगह चल जाता है। मैंने नीचे कहने मतलब है कि जैसे यहां से यहां आ जाएगा, क्या नहीं, इसी को आप कह सकते हैं कि ये अब जो है ऐसा हो जाएगा सीधा। अब जब सांस तुम छोड़ोगे तो ये नीचे दबेगा, दबेगा ना, ये दबेगा
डायफ्राम ऊपर आएगा, आएगा ना, माने वो फिर से ऐसा ही होगा। बात समझ आ रही है? तो यही चीज होता है फिर से उसी प्रकार से। और फिर वक्ष गुहा फिर से चिपक जाएगा, जगह कम हो जाएगा, जगह कम हो जाएगा, जिसके कारण वो कुपिका को दबाएगा। कुपिका दबेगा तो जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे गुब्बारा है, दबाओगे, गुब्बारा छोड़ो, वह आदमी जब पानी पीने गया था वो आ गया, फिर आ गया तो फिर तो दबोगे ना भाई, कि ऐसा फैलले बैठेगा, दबना तो है ना। अब दबिएगा, बस दबा, पहले अवस्था में आ गया, यानी कि फिर से जो तुम्हारा फेफड़ा फूला हुआ था वो पिचक गया, जो तुम्हारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था वो मुंह के सहारे, नाक के सहारे बाहर निकल जाएगा। ठीक है? कहता है कि जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारी पसलियां, ऊपर था देखो, नीचे हुआ ना, नीचे हो जाती है, और डायफ्राम ऊपर उठ जाता है। ये डायफ्राम देखो चिपका के हम नीचे किए थे, अब ये फिर कहाँ उठ जाएगा? ऊपर उठ जाएगा, और ये जो फूला हुआ है ना ये, वो पिचक जाएगा, है ना, पिचकेगा। अब पिचकेगा जैसे, अब इसके अंदर हवा है, पिचकाओगे तो ये तो बाहर निकलेगा ना हवा। ठीक है? डायफ्राम ऊपर उठ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा छोटी हो जाती है। वक्ष गुहा फिर से कह रहा है कि फेफड़ा के अंदर जो जगह होता है वो छोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस से बाहर निकाल दी जाती है। साथ ही साथ शरीर के विभिन्न भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं से फेफड़े में विसरित हो जाती है, वह उसे श्वास नली और नासा द्वार के सहारे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है? चलिए आगे। अब यही हो गया, ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पॉइंट था। क्या पॉइंट है? देखो कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन, श्वसन वर्णक मतलब हीमोग्लोबिन, जो तुम्हारे ब्लड में पाया जाता है, इसी के कारण तुम्हारा ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। लाल जो खून का रंग है इसी के कारण होता है। जो ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता रखता है, ऑक्सीजन के साथ अच्छा गहरा दोस्ती है उसका, माने बहुत जबरदस्त है ना, कभी उससे नफरत उसका नहीं हो सकता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। अच्छा, ब्लड का भी कभी बोल देता है ना कि सर बताइए ब्लड में, कहता है कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाएगा? अगर थोड़ा सा एग्जामिनर खोखरने वाला मिल गया था, है ना, क्या पूछ देगा कि ब्लड का भी तो टाइप्स होता है ना, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, अब मान लो प्लेटलेट है। अब बताओ कि कहेगा कि किसमें हीमोग्लोबिन होता है? तो आरबीसी में होता है, थोड़ा ध्यान रखना उस चीज को। तो यहाँ बोलता है कि लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। आगे बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाता है, इसीलिए इसका परिवहन हमारे शरीर में घुलले अवस्था में होता है, विलेय अवस्था में होता है। ठीक है? आगे कहता है श्वास चक्र, वही ये दोनों माने निश्वसन और निःश्वसन, दोनों में बिंदु का अंतर है, याद रखना। यहाँ पे नी लिखा हुआ है, यहाँ पे निह लिखा हुआ है, वो बिंदु का अंतर है। ठीक है? वो अलग अलग है दोनों। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अपशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। कुल मिला के बात यह है कि जब भी हम लोग सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, उसके बीच में जो भी क्रिया होती है, ऑक्सीजन को वो लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाना, ऑक्सीजन को छोड़ना, सारा क्रिया वो कर लेता है। ऐसा नहीं है कि एगो अरे चलो बाहर हम निकल गए, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रह गया, वैसा नहीं है। अच्छा अबरी बाहर निकले, अबरी ऑक्सीजन लेने भुला गए, वैसा होता है क्या? नहीं होता। ये हमने पर छोड़ लेना है, ये प्रकृति या फिर गॉड, भगवान जो भी कहते हैं ना, वो हमने एक बार ना छोड़ना है। हमने खाने भूल जाते हैं, हम लोग के बस में है तब ना। कोनो दिन सांस लेना भूल गया, भगवान को पता था कि आदमी जो है ना पियक्कड़ ज्यादा है, इसीलिए इस सबको क्या करना है, इस सबको ऐसा चीज अपने हाथ में नहीं धरना है। क्या पता सूत गया और पता चला कि सांस लेने भुला गया, इसीलिए सांस जो है
अपने से लिया आता है कि नहीं? यही ना बात है। कहता है यदि यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए, कुपिका कुपिका ये जो कुपिका है ना, ये जो कुपिका है, इसको काट करके अगर पूरे को फैला दिया जाए तो पूरे एरिया जो होता है ना, एरिया 80 मीटर का, 80 मीटर स्क्वायर तुमको वो घेर सकता है। और कुपिका कितना होता है? 300 मिलियन। कितना होता है? 300 मिलियन। सोचो कितना ज्यादा होगा। 300 मिलियन अगर अपना अपना भाषा में देखो तो 30 करोड़। कितना? 30 करोड़। करोड़ को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो लाख को समझो, है ना। 100 लाख को एक करोड़ कह देंगे, है ना। और उसी तरह 30 करोड़ है। ठीक है, एक बार और रिवीजन करा दें। चलिए यहीं से समझा देते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फेफड़ा वक्ष माने पसली बाहर आएगा और डायफ्राम चिपक जाता है। चिपक करने का मतलब सीधा हो जाता है, ठीक है। और ये जब दोनों होता है तो वहां जगह बन जाता है, यहाँ पे जगह बन जाता है। जगह बन जाने के कारण वो फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारा साथी अगर जगह छोड़ के चले जाता है, तुम फैल के बैठ जाता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार फैल गया। फैल जाने के कारण जब वो कुपिका फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हवा का ये खासियत है कि कहीं भी खाली जगह देखेगा तो घुस जाएगा, है ना। थोड़ा उसी टाइप का आदमी है इसके जैसे। तो जहां भी खाली देखेगा वो हवा घुस जाएगा। हवा घुस गया कुपिका में, है ना। हवा घुस गया और जैसे वहां ऑक्सीजन देखा, कौन? केसिका। अरे ऑक्सीजन आया, झट से वो क्या करेगा? उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर करेगा, लेगा ऑक्सीजन अपने रखेगा, फिर जाएगा वो दौड़ले किसको? सबको देना है ना, पूरे शरीर के हर भाग को। फिर वहां से ग्लूकोज टूटा, ऊर्जा मिला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिया और फिर दौड़ले आया, यहाँ पे खड़ा है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ आया, अब तुम फिर वो आ गया है और फिर तुम दूसरा सांस ले रहे हो, फिर ऑक्सीजन गया, फिर वो कहेगा दे दिया, फिर वो लेके भागा, फिर वहां ग्लूकोज तोड़ा, फिर ऊर्जा मिला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा, फिर आया दौड़ के, फिर बोला दो, फिर ऑक्सीजन दिया। समझ में आ रही बात? ये क्रिया चलते रहती है, हम लोग को पता नहीं चलता। ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के करते हैं, तो तुम नहीं करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, पढ़ के एक बार समझा देते हैं ये दोनों कम से कम। कहता है जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती है, डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। वक्ष गुहा का मतलब फिर से बता दे, ये इसको वक्ष गुहा कहते हैं। वक्ष का मतलब हो गया फेफड़ा के अंदर जो जगह है, जो गुफा है, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है, इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर ले ली जाती है और विस्तृत कुपिका भर ली जाती है, भर लेती है, ठीक है। आगे, अब कुपिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन वर्णक होता है वो कुपिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन वर्णक उसको शर्ट से क्या किया? उसके साथ जुड़ जाता है। जुड़ जाता है मीन्स उसको ले लिया, वो है ना, ले लिया और रुधिर के साथ शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचा, शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दिया। साथ ही साथ शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड भी वो लेता है और तुरंत ला करके वो किसको दे देगा? फिर वहां पे कुपिका के पास लेके खड़ा रहेगा। समझ में आ रही? अब वहां पे खड़ा रहेगा और फिर वो जैसे वो उधर से आया ऑक्सीजन लेकर, फिर ऑक्सीजन देगा, उधर से वो लेगा ऑक्सीजन दे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड दिया और फिर वो नासा छिद्र, नासा द्वार के सहारे वो बाहर तुम निकाल दोगे। बात समझ में आया? यही है निश्वसन और अंतश्वसन और निश्वसन। फिर से बताना क्या समझ में आ गया? बंद करो।